मोती कैसे बनता है, तहकीकी जायज़ा। दुबई में कीमती हीरों की नुमाइश मुनक़िद की गई। ये नुमाइश अलमास टावर दुबई में हुई। डिक्शनरी में अलमास कीमती हीरे को कहते हैं। इस नुमाइश में जिन बड़ी बड़ी बैनुल-अक़वामी मोती साज़ कंपनियों ने शिरकत की, इनमें वाम रोबियो और पास पहले भी शामिल थीं। इस मुनक़दा नुमाइश में मोहतात अंदाज़े के मुताबिक $40 मिलियन मालियत के कीमती हीरे, खूबसूरत मोती और नायाब पत्थर सजाए गए थे। इस मिसाली नुमाइश से ये अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग बड़े प्यार करने वाले हैं, वसी ज़र्फ़ के मालिक हैं और इख़लाक़ के आला मरतबे पर फ़ाइज़ हैं। इनकी तबीयत में नफ़ासत है, इख़लाक़ में ठहराव और संजीदगी है। बात पूरी तवज्जो और इन्माक से सुनते हैं, हाइल होने पर ख़रीदारी करते हैं। ये कॉलम नूर हुसैन अफजल साहब की किताब क़लम की कसम से माख़ूज़ है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल नूर हुसैन अफजल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। मर्दों का लिबास खंदूस नहायत मुहसिब लगता है। इससे शख्सियत में निखार पैदा होता है। अरबों का ये लिबास दुनिया भर में उनकी अलहदा शनाख्त रखता है। यहाँ की ख़वातीन भी इख़लाक़ के आला मरतबे पर फ़ाइज़ हैं। इनकी गुफ्तगू में नरमी का अंसर गालिब है। बहुत सी आला ख़ानदान की ख़वातीन को पर्दा करते हुए देखा गया। यहाँ के लोग मज़हब से गहरी वाबस्तगी रखते हैं और इस पर सख्ती से अमल पैरा हैं। अब सवाल ये है कि ये कीमती हीरा बनता कैसे है। तारीख़ी रिवायत से पता चलता है कि जब समंदर में बारिश होती है तो रेत ऊपर आ जाती है। सीपी, जो कि एक दरियाई मखलूक है, इसका मुंह खुल जाता है और बारिश का ख़तरा सीपी में चला जाता है। वो सीपी समंदर की तह में बैठ जाती है। इस सीपी में अपना मवाद भी होता है। पानी का ख़तरा और वो मवाद मिल जाता है। समंदर के पानी के बहाव के प्रेशर और अल्लाह की कुदरत की बदौलत सीपी के अंदर का वो मवाद एक कीमती मोती की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर यही मोती लाखों डॉलर में फ़रोख्त होता है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने इस मौके का जिक्र यूँ किया है, दाम हर मौज में है हल्क़े सद काम नहन, देखें क्या गुजरे है ख़तरे पर गोहर होने तक। तारीख़ी रिवायत के मुताबिक तकरीबन 1 सदी क़ब्ल खलीज फ़ारस ख़ित्ते के मछीरे गहरे पानी में मोती तलाश किया करते थे। इन्हीं जज़ायर पर आज मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और बहरैन आबाद हैं। इस ख़ित्ते में मछीरों के छोटे छोटे देहात हुआ करते थे और इन देहातों के मछीरे दिन में मुतअद्दिद बार समंदर जाते और समंदर में कई कई मिनट तक अपनी सांस रोक कर ये कीमती मोती तलाश करने में सरगर्दा रहते। समंदर से मोती निकालकर इसे शहरों में फ़रोख्त करते। इन देहातों के लोग अपनी रोज़ी इसी तरह कमाते थे। इसी तरह इनके गुजर बसर का सिलसिला चलता रहता था। समंदर से मोती तलाश करके फ़रोख्त करने की इस सनत को 1900 में उस वक्त धचका लगा जब जापानियों ने मसनूई तरीक़े से ऐसे मोती तैयार किए जो बिल्कुल असल मोती के मुशाबे थे। जापान ने दुनिया भर में नहायत अर्ज़ा कीमत पर इस मसनूई मोती की तरसील शुरू कर दी। असल से मुशाबे इस मसनूई मोती की फ़रोख्त में लोगों ने दिलचस्पी ली और इस तरह कीमती असल मोती की सनत शदीद मुतासिर हुई। खलीजी रियासतों में इस असल कीमती मोती की तलाश का ये रोज़गार किस तरह ख़त्म हुआ। अबू ज़ैबी में 1958 में और दुबई में 1971 में दीगर खलीजी ममालिक में तेल दरियाफ्त हुआ तो इन रेगिस्तान नुमा इलाकों के छोटे छोटे देहातों में दौलत की रेल पेल शुरू हो गई। स्टील, शीशे और कंक्रीट की बुलंद वाला इमारतें बनी, सड़कें तामीर हुई, सनतें मोरज़ वजूद में आईं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पर अपनी ब्रांचेस कायम की। इसी तरह मुत्तहिदा अरब इमारात दुनिया भर के लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। लाखों लोगों को रोज़गार की दौलत नसीब हुई और इस तरह समंदर से मोती तलाश करने वाले इस जाँ गुदाज़ रोज़गार को यहाँ के लोगों ने खैर बात कह दिया। तेल की दरियाफ्त के बाद यहाँ के लोगों पर अल्लाह ताला ने खुसूसी करम किया और इनकी ज़िंदगी बसर करने के अंदाज़ तब्दील हो गए। आज दुनिया में इन्हें एक बाज़त कौम की हैसियत हासिल है। मुत्तहिदा अरब इमारात का शुमार आज दुनिया के 10 मिसाली मुल्कों में होता है और दुबई दुनिया के पुरअमन शहरों में से एक है। हीरों की इस नुमाइश को देखकर अल्लाह की कुदरत पर रश्क आता है कि ए खालिक़े कौनो मकाम, तेरी कुदरत कितनी अजीम शान है। अजीब और समझ से बालातर है कि वो लोग जो समंदर के साहिल में मोती तलाश करके रोज़ी हासिल करते थे, आज आपने उन्हें इतना नवाज दिया है कि बैनुल अक़वामी कंपनियां उनके मुल्क में आकर उन लोगों पर हीरे और मोती फ़रोख्त कर रहे हैं और माजी के मोती तलाश करने वाले आज मोती के ख़रीदार बने हुए हैं। अल्लाह की इसी कुदरत को शायर ने खूबसूरत अंदाज से क़लमबंद किया है। तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।